नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं आपके साथ बांग्लादेश का अपडेट डेली बेसिस में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर हमको नजर बना के रखनी पड़ेगी। बांग्लादेश जो एक ऐसा देश है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं गहरे राज्य की तरफ जाऊं कि पाकिस्तान बनूं। लेकिन बांग्लादेश की यूनिस ने ये डिसाइड कर लिया है कि यार उसका उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है पाकिस्तान बनने में ही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपको समझ में आना चाहिए, डीएनए तो वही है ना। डीएनए तो वही है यूनुस जैसे लोगों का, जो पाकिस्तानी डीएनए है। जो लोग उनको अपने बूट्स के नीचे रौंदा था, उसी को जाके ये लोग चुम्मा चाटी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल उसी तरह से बांग्लादेश का यूनिस मिला शहबाज शरीफ से। दोनों अपने वहां पर मिले, दोनों भिखारी मिले, और दोनों भिखारियों ने भारत की बैठ के वहां पर काफी बड़ी तारीफ करी होगी। खैर, पाकिस्तान बनने के रास्ते में जिस तरह बांग्लादेश चल रहा है उसके बारे में तो मैं बात करूंगा आपके साथ। लेकिन मैं सबसे पहले आपके साथ बात करना चाहता हूं भारत के। अब देखिए, रोज रोज कुछ ना कुछ क्रैकडाउन तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई जिस तरह से क्रैकडाउन वहां पर चल रहा है और जिस तरह से चीजें वहां पर हो रही हैं, उसके बारे में तो हमको आपको आपको बताना पड़ेगा। नाउ बड़ा क्लियर है कि साहब, भारत के, अब सबसे पहले मैं आपको न्यूज बताऊं, असम की एसटीएफ ने 8 अलकायदा टेररिस्ट जो बांग्लादेशी हैं, एकदम अगली लुकिंग टेररिस्ट, उनको कल रात को लेट नाइट एक ऑपरेशन के अंदर अरेस्ट करा है। चक्कर क्या है, पाकिस्तान बनने के रास्ते के अंदर सबसे पहले इनको जिहादी ग्रुप्स को वहां पर खड़ा करना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया ही, यूनुस तो खुद ही एक एक क्या नाम है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी देखिए, अलकायदा के टेररिस्ट को तो हमने उठाया और उनको तो अभी ठुकम ठुकाई शुरू होगी। और यूनुस की तरफ से एक और अभी पहल की जा रही है कि एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी बनाएंगे। और उसकी कुछ फोटोग्राफ निकली है, बेसिकली लकड़ी की बंदूक के साथ वहां पर ट्रेनिंग टूनिंग करने की चीजें दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये फोटो ऑपरेशन है और जिस तरह से प्रोपागेंडा ये करने की सोचते हैं, तो उस तरह से अब जो भी है, जैसे भी है, आप देख लीजिए। और ये टेररिस्ट को उठाने के चक्कर में मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो 8 तो उठाए उठाए, एंड ये जो 8 जो उठाए हैं, ये ऑपरेशन था बेसिकली हिंदू नेशनल्स को मारने का। ये बेसिकली ऑपरेशन था यहाँ पर। और जिस तरह से एक स्लीपर सेल यहाँ पर सो कॉल्ड घुसने की कोशिश करी थी। और इसके बारे में कल परसों में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आई है कि कुछ स्लीपर सेल्स भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके ऊपर अभी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। नाउ ये स्लीपर सेल्स क्या है, ये जमात के स्लीपर सेल्स हैं जो यहाँ पर आके थोड़ी अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे। और इसी चक्कर में आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से क्रैकडाउन काफी जोर से चल रहा है। तो असम में तो ये उठाया। उसके बाद केरला के कासरगोड के अंदर जो इसी असम का जो टेरर केस है, इसके अंदर से एक बंदा जिसका नाम है शाब से, कल उसको भी उठाया गया। कहां से? कासरगोड से। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज। ये भाई के बाद पूरा जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई आईडीज के ऊपर भी क्रैकडाउन चल रहा है, इसके पास भी फेक आईडीज और ये सब चीजें निकली। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चला कि अभी ये एक नेटवर्क है जिसके ऊपर अभी बस्टिंग शुरू होगी, जो फेक पासपोर्ट बना के इनको दे रहा था। तो वो भी शुरू होगा। और कल मैंने आपको बताया था कि भाई कोलकाता के अंदर एक काफी बड़ा एक नेटवर्क बस्ट किया गया था, जिसके अंदर फेक पासपोर्ट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। एक एक स्टेट के अंदर भारत के इस टाइम पे क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। और धीरे धीरे करके आपको यहाँ पर ये चीजें दिखेंगी कि भाई ये बांग्लादेशी अभी भागना शुरू होंगे। इसी तरह से पिंपरी चिंचवाड़ जो पुणे के अंदर एरिया है, वहां पर अभी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। ये जितनी भी फेक और ये इलीगल तरह की कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें करी हुई थी, जहां पर इलीगल बांग्लादेशी बैठे हुए थे, इनको भगाने का पूरी तरह से काम शुरू हो चुका है। और हमारे फडणवीस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो हमारे देव फडणवीस साहब हैं, उनकी उनका जो फेवरेट एक टर्म उनके बारे में बोलते हैं, उनका एक्शन शुरू हो चुका है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं कि अगला टारगेट यहां पर मेरे को अभी समझ में आना शुरू हो गया है कि भाई फडणवीस साहब किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। फडणवीस साहब अब जाएंगे नवी मुंबई की तरफ। जो पूरा हार्बर लाइन है ना मुंबई की, आपको वहां दिखेगा अभी जितना भी ये बुलडोजर हैं, सारे वहां पर बिजी रहेंगे। और जितने जबरदस्त तरह से इनको भगाने की कोशिश पूरी की जाएगी, और इनको भगाने का कोशिश नहीं, भगाने में हम सक्सेसफुल होते हुए अभी दिखेंगे। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। ये जितने भी इनके इनके पालन पोषण करने वाले जितना भी नेटवर्क है इनका, और जितने लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, उनको पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने वाला है कि भाई साहब, अभी आपका टाइम होने वाला है खत्म। भारत से तुम फटाफट निकलती हो जाओ यहाँ से, और अपने कंगालू लैंड में वापस जाके वहां पर बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई जगह नहीं है।
4 स्टेप क्रैकडाउन के बारे में मैंने आपको बताया था और वो चारों स्टेप मेरी जो एनालिसिस है एकदम स्पॉट ऑन आ रही है। मेरे को कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। मैं सिर्फ चीज़ों को देखता हूँ और 1 + 1 2 करने की कोशिश करता हूँ और उस 1 + 1 करने के चक्कर में मुझे ये दिखा है कि 4 स्टेप का क्रैकडाउन है और वही चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। अब देखते हैं किस तरह बन गया पाकिस्तान। ढाका यूनिवर्सिटी ने पूरी एकेडमिक और रिसर्च और कल्चरल और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड टाइज कल डिक्लेयर करी हैं कि भई हम पाकिस्तान के साथ वापस सेट करेंगे। अब देखिए बोलते हैं ना अब एक छोटा पाकिस्तान, एक मेन पाकिस्तान और एक बड़ा पाकिस्तान किथे है? बड़ा पाकिस्तान है उधर कनाडा च। अब देखिए ये चारों जिसको भी हम पाकिस्तान का टैग देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि भई वहाँ पर ही जाके बैठेगा। यूनुस मिला अपने छोटे अब्बू से, एक बड़ा अब्बू तो भाई गहरा राज्य है, छोटा अब्बू पाकिस्तान है। पाकिस्तान के जो जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या है उसका नाम शहबाज शरीफ, उससे मिला कहाँ पर? इजिप्ट के अंदर। जाके मतलब ऐसे मिले कि भैया लॉन्ग लॉस्ट भाई मिले हों और जिस तरह से भैया हम तो सार्क को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, हम रीजनल कोऑपरेशन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कहते हैं ना कि भाई जब 2 भिखारी मिले, तो दोनों ये बस सपने खा रहे थे कि किसकी प्लेट में एक सिक्का आके गिरेगा और कौन अपने प्लेट से उस सिक्के को इधर-उधर तोड़ के थोड़ा अपनी जेब में डालेगा और थोड़ा इधर-उधर बाँटने की कोशिश करेगा। देखिए, एक बोलते हैं ना डेड हॉर्स टॉक अबाउट रिवाइविंग अ डेड हॉर्स सार्क, ठीक है? सार्क भारत के बिना कर नहीं सकते, इनको ये चीज़ अक्ल आनी चाहिए। बट क्या करें इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट देने के लिए ना बस और कुछ काम बचा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूँ, 2 भिखारी जब मिलते हैं, तो भैया ठन, 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 ठन करके बड़ी आवाज़ आती है कि दोनों के पास एक ही कटोरा होता है और आपको पता ही है जिस तरह से पाकिस्तान तो चाइना और अमेरिका से भीख माँगता रहता है, अभी भारत से भी भीख माँगने की कल जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज़ हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएँगे, मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो परेशान हो जाऊँगा। एक तरफ बड़े उल्टे काम करते हैं और दूसरी तरफ चावल खाने को नहीं है। इनके बांग्लादेश का एक कर्नल है क्या ओली 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 क्या नाम है उसका बेवकूफ कहता है कल मोदी साहब फियर अल्लाह डोंट मेस विद बांग्लादेश वी हैव वेरी फ्रेंडली नेशन विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने पास नहीं है दूसरे नेशंस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भैंस क्या दूसरे नेशन आके न्यूक्लियर बॉम्ब से भारत को तंग करेंगे क्योंकि हम बांग्लादेश की तरफ उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि भैया एक न्यूक्लियर बॉम्ब और तुम्हारा जितना भी पाकिस्तान है और तुम्हारा जितना भी कंगालू लैंड है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब का एन भी किसी तरफ आ गया ना बेटा, तो पूरा अपना देश काट के तुमको ओशन में फैला देंगे। इतनी कैपेबिलिटी तो भारत के पास है, इनको ये बेवकूफों को समझ आता नहीं है। लेकिन क्या करें बड़े-बड़े स्टेटमेंट दे यार बड़े-बड़े स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है। जो मैच्योर नेशंस होते हैं ना जैसे भारत, वो इन बेवकूफों की तरह स्टेटमेंट्स नहीं देते क्योंकि उनको असलियत पता होती है और इस असलियत को पता या तो होती है और किस तरह से डील करना है ये भी पता होता है। बांग्लादेश को चाहिए कि भैया अराकान आर्मी से पहले डील कर ले क्योंकि अराकान आर्मी के साथ और तुम्हारी आर्मी के साथ तो झगड़े तो टेक्नाफ में तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं जो वहां पर तुम्हारे ऊपर शेलिंग कर रहे हैं और तुमने भी कुछ फायरिंग फायरिंग करने की कोशिश करी और वहां पर भी हालत खराब होने वाली है और हेवी क्लैशेस की रिपोर्ट्स आज सुबह से आनी वहां से शुरू हो चुकी हैं। देखिए ये चीज़ मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ बेटा तुम्हारी हालत इतनी खराब होगी तुम इस तरफ तो कहाँ देखोगे चिकन नेक बोलते हो वहां पर तुम्हारी चिकन की टांग अभी कटने वाली है बहुत जल्दी और ये चीज़ बड़ा मैं क्लियरली बोल दूं कि बांग्लादेश का जो दूसरा फ्रंट अभी वहां पर खुलेगा उससे हालत इतनी खराब होगी इनको पता नहीं चलने वाला इनकी हालत इतनी खराब है चावल तो छोड़ दीजिए सुट्टे मारने को सिगरेट तक नहीं है कल बीएसएफ और त्रिपुरा पुलिस ने एक व्हीकल जो बांग्लादेश की तरफ जाने की मतलब स्मगलिंग करने की कोशिश कर रही थी जहां पर बड़े बड़े कार्टन में कम से कम नहीं तो 25 करोड़ रुपए की सिगरेट्स पकड़ी है बाय द वे 25 करोड़ रुपए की सिगरेट्स मतलब यार तुम्हारी इतनी हालत है इतनी हालत तो खराब है तुम्हारे पास सुट्टे मारने को नहीं है और तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो सुट्टे मारने को है नहीं चावल खाने को है नहीं आलू खाने को है नहीं और तुम्हारी जो जितनी गारमेंट फैक्ट्रीज है ना उसके बारे में भी हमको काफी खबरें आ रही है कि भैया 5 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर के बाद माय अपॉलॉजीज यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली अपने आप को बोलूंगा कि साहब जो बेक्समिको है उसने 40,000 वर्कर्स को बोला है कि भैया भाग जाओ यहाँ से 15 दिसंबर को आपका लास्ट दिन है और 16 दिसंबर से आप काम पे मत आना ये वही 16 दिसंबर है जिसमें ये लोग कोशिश कर रहे थे भारत को बताने के लिए कि साहब हम लड़े थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपने इंडिपेंडेंस तो छोड़ दो बेटा बाकी अपने जितने बंदे हैं ना ये जो अभी 40,000 सड़कों में घूमेंगे ना उनको जरा चावल और सुट्टे पिलाते रहे ना क्योंकि अब समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भैया इतनी तो बैंड बजी हुई है
अडानी ने भी लात मारनी शुरू करी है और जितने भी फेक आर्टिस्ट हैं बांग्लादेश में और कुछ भारत में हैं, वो तो अरे नहीं, 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 अडानी तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और बांग्लादेश ने बेसिकली एक एक्यूजेशन डाला है अडानी के ऊपर कि साहब आपने तो एक मल्टी बिलियन डॉलर का जो हमारा एनर्जी डील है ना, उसको ब्रीच करा है। अडानी इज गोना ड्रैग देम, लेट मी टेल यू दिस, टू द आर्बिट्राज। एंड देखिए जो आर्बिट्राज में जाके ये फंसेंगे ना, पहले तो उसके आर्बिट्राज के पैसे ठोकेंगे, ऊपर से इसको जो फाइन और जो भी चीजें अडानी को देनी पड़ेंगी ना, वो अलग होंगी। अडानी इज अ ग्लोबल बिलियनर। बेटा वहां पर यूएसए पंगे ले रहा है और यूएसए उससे डील नहीं कर रहा। ये कंगालू लैंड क्या करेगा, ये इनको समझ में नहीं आता। लेकिन देखिए अब जो गहरे राज्य के टट्टू हैं, वो इनको इतना सपोर्ट करते हैं और इकोनॉमिस्ट की तरफ से एक आया है अवार्ड उनको। अरे मैं कांग्रेचुलेशन देता हूं। इकोनॉमिस्ट जो गहरे राज्य की एक मतलब स्टिंकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से बांग्लादेश को एक कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। जो अभी डेविड बेगरमैन जो एक भिखमंगा एक और है, वो अब देखिए यार, बांग्लादेश है, कंगालू लैंड है, उसको सपोर्ट करने वाले भिखमंगे ही होते हैं। सो डेविड बेगरमैन का न्यूज एक एक ट्वीट मैंने अभी पढ़ा, जिसमें कहते हैं कि भाई फैंटास्टिक, बांग्लादेश इज इकोनॉमिस्ट कंट्री ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि उसने शेख हसीना को भगा दिया तो उसको कंट्री ऑफ द ईयर बना दिया है। कि भाई साहब जितनी वहां पर चीजें हो रही हैं उसके बारे में कौन बोलेगा, लेकिन इकोनॉमिस्ट का क्या है ना, इकोनॉमिक्स के अलावा बाकी सब चीजों में वो काम करता है। तो ये तो हालत है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए कितनी तरफ से रिपोर्टें पे रिपोर्टें आ रही हैं कि भैया ये एक्स प्लेटफॉर्म यूज करके भारत जिस तरह से अटैक करता है कंगालू लोगों पे, ये जो बांग्लादेशियों पे, इतनी हालत खराब है और वो मतलब रो रो के परेशान हो रखे हैं कि फॉरेन इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन और भारत की पॉलिटिकल सॉरी बांग्लादेश की पॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर में भारत ने ऐसी हालत खराब करी है बांग्लादेश की कि भैया अब क्या करें। कितनी मतलब फेक न्यूज भारत फैलाता है भैया, कितनी मतलब अब बोलते हैं ना यार, भारत बड़ा गंदा देश है। मैं ये चीज ना, मोदी और ये जितने भी लोग हैं सबको रिजाइन करना चाहिए कि यार ये ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो एक बेचारे बांग्लादेश के ऊपर, जो सिर्फ सिर्फ आपके अंदर स्लीपर सेल फेंक रहा है, सिर्फ आपके अगेंस्ट में एक इस्लामिक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है यार, छोटी छोटी जो चीजें कर रहा है। और भारत इतना गुस्सा होकर ऐसे ऐसे काम करता है, गलत बात है। तो पाकिस्तानियों की तरह भीख मांगना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तानियों की तरह विक्टिम कार्ड दिखाना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तानियों की तरह जिहादी ग्रुप्स को अपने देश के अंदर पैदा करना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक और चीज सिमिलैरिटी आ चुकी है, पाकिस्तानियों की तरह उनका भी एक सेकेंड फ्रंट खुल चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये सेकेंड फ्रंट से अभी बांग्लादेश की जो हालत होने वाली है कुछ दिनों में, ये आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। जैसे मैंने आपको सुबह बताया, दोपहर में हम बात करेंगे रमनीक सिंह मान साहब के साथ, जो हमको भारत की जियोपॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे और बताएंगे किस तरह से भारत को रोकना मुश्किल ही नहीं, अभी नामुमकिन बनने के पास आ चुका है। और रात को मैं आपके साथ बात करूंगा क्रैकडाउन की, जो आप सब लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई बड़ा अवेटेड सा वीडियो है, एंड आई फील रियली हैप्पी टू प्रेजेंट इट टू यू। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।